नमस्कार। तारीख 10 मार्च 1971, स्थान रायबरेली का लोकसभा चुनाव। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार राज नारायण 1,10,000 मतों से इंदिरा गांधी से हारे। अपितु आज के प्रयागराज तत्कालीन इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सत्ता के दुरुपयोग पर याचिका दायर हुई व इंदिरा जी द्वारा सरकारी कर्मचारी यशपाल कपूर को अपना चुनावी एजेंट बनाने व रायबरेली के जिलाधीश, पुलिस कप्तान व गृह सचिव के सहयोग से चुनाव जीता। यह न्यायालय में राज नारायण जी के अधिवक्ताओं ने साबित किया। 12 जून 1975 को इंदिरा जी के चुनाव को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अमाननीय घोषित कर दिया व 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी, जिसके फलस्वरूप पूरे देश में राजनीतिक बुद्धिजीवियों व लोकतंत्र पैरियों में तत्कालीन व्यवस्था के दुरुपयोग के विरोध में ज्योति प्रज्वलित हुई। इंदिरा गांधी जी सर्वोच्च न्यायालय पहुंची। 24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय का फैसला इंदिरा जी की उम्मीद के अनुरूप नहीं था। उधर देश में सत्ता के दुरुपयोग को लेकर विरोध की ध्वनि तीव्रता से बढ़ रही थी। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी जी द्वारा प्रस्तावित देश के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की घोषणा कर दी। सत्ता के सभी प्रतिनिधियों, नेताओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, स्वयंसेवकों, आरएसएस सहित सबको जेल में डाल दिया गया। ये भारत के इतिहास का एक नया अध्याय प्रारंभ होता है। आज उन्हीं इंदिरा गांधी जी के पौत्र राहुल गांधी संविधान को खतरा बताते संसद के द्वार से लेकर के सड़कों तक भ्रमण कर रहे हैं। हम आज की युवा पीढ़ी को बताना चाहते हैं कि देश के लिए कुर्बान होने वालों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाती और क्रांति के लिए चेन जाने वालों की जवानी व्यर्थ नहीं जाती। और इसी का परिणाम था स्वर्गीय मोरारजी देसाई, एच.डी. देवेगौड़ा, चंद्रशेखर, ए.के. गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी, जॉर्ज फर्नांडिस व आज के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। इस क्रांति संघर्ष के पुरोहित जयप्रकाश नारायण, जो सब तत्कालीन अहंकार का विकल्प बने 49 वर्षों में। 25 जून को हम काला दिवस किसी व्यक्ति विशेष के विरोध में नहीं मनाते। यह एक विचार, हट, अहंकार के विरोध में मनाते हैं। आगामी पीढ़ियों को समझना होगा कि लोकतंत्र में जब भी आवाज को दबाओगे, क्रांति पाओगे। आपातकाल की क्रांति में बहुत से नेता गुमनाम हो गए, कुछ पंचतत्व विलीन हो गए, कुछ के अंश किस्सों में तब्दील हो गए। प्रथम पंक्ति में खड़े नेताओं के पीछे जो भीड़ खड़ी थी, वही मूल विचार था जो आज फिर लुप्त हो रहा है। जिसे बचाना नई पीढ़ी की जिम्मेवारी है, वह यह राष्ट्रभक्ति भी है। आपातकालीन की दास्तां नहीं, एक दुर्घटना थी। तत्कालीन युवा शक्ति ने आपातकाल को चुनौती दी थी व राष्ट्र के प्रति जिम्मेवार होते हुए एक आवाज उठाई थी। और आज इस आवाज के नायक जयप्रकाश नारायण श्रीवास्तव ने कहा था, क्रांति 7 प्रकार की होती है: राजनीतिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति, शैक्षणिक क्रांति, शिक्षण क्रांति व आध्यात्मिक क्रांति। आज की आवश्यकता युवा पीढ़ी को सुनिश्चित करनी है, जो गुजरे इस तूफान से उनकी राष्ट्र में आस्था थी। अन्यथा नमस्कार, जय हिंद।